यस, आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। ये है आपका पहला सवाल। ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहां पे कुछ सवाल है, 5 क्वेश्चन है। इस सवाल में 5 सवाल है, सभी में वही काम करना है। क्या काम करना है? एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना है, दिखाना है। क्या? ईच नंबर, हर नंबर को दिखाना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सभी नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाना है। हम लोग पढ़े थे थ्योरी में कैसे किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। हम लोग क्या करते थे? हम लोग इस तरीके से कर लेते थे। चलिए पहला सवाल सोल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज 140। इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह से, जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं, कुछ वैसा ही प्रोसेस करेंगे यहां पे हम लोग। तो देखिए इसमें 2 से लग सकता है। 2 से अगर आप लगाएंगे भाग तो लग जाएगा। 2 सत्ते 14, ये 70 टाइम्स लगेगा। 70 दूना 140 होता है। फिर 70 में 2 से लगा सकते हैं। 2 से ही हो जाएगा 35, 35 दूना 70। अब इसमें 2 से नहीं लगा पाएंगे, 2 के टेबल में 35 नहीं आता, लेकिन 5 के टेबल में आता है, तो 5 से लगा सकते हैं आप। 2 के बाद अगर देखा जाए प्राइम नंबर्स तो 3 आता है। तो अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं लग सकता भाग, तो उस केस में हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। 3 से भी नहीं लगता तो उसके बाद नेक्स्ट 5 से ट्राई करते हैं। लेकिन यहां पे आप जरा गौर कीजिए, 3 से लगेगा क्या? 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, मतलब 11 3 33 तो हो जाएगा। 2 फिर भी बन जाएगा अगर आप 35 में 3 से भाग लगाएंगे तो मैंने यहां पे डिटेक्ट कर लिया था कि 3 से तो नहीं लगेगा, इसलिए हम अगले वाले प्राइम नंबर पे चले गए थे, दैट वाज 5। तो 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 जा 30, 5 7 1 जा 7। लास्ट में आप 1 लिख सकते हैं। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 140 विल बी इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7। ये 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो सब में होता ही है। अच्छा, इसको हम थोड़ा और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और 5 है तो 5 तो एक ही है, 5 to the power 1। 7 है, 7 भी एक ही है, तो 7 to the power 1। तो इस तरह से ये पहला सवाल बन गया, यही करना था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए मैं बना लेता हूं सेकेंड क्वेश्चन के लिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 156। सेकेंड क्वेश्चन है 156। इसमें लगा के देख लेते हैं जरा। इसमें लगाएंगे 2 से, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 1 और 1 पे आ जाएगा 6, तो 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से फिर से लगेगा 2 तिहाई 6 और 2 नमा 18। फिर 3 से लग जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर यह 13 से लगेगा डायरेक्ट, बीच में किसी से नहीं लगेगा। मतलब हम 156 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 13। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 3 to the power 1 into 13 to the power 1। तो यही हो गया इसका आंसर। बड़ा सिंपल है, कुछ खास चीज है नहीं। बच्चा सब, ये सब बच्चे छोटे छोटे क्लासेस में इस तरह की चीजें पढ़ाया जाता है, प्राइम फैक्टर्स निकालना। मैंने देखा है क्लास 3 के बुक में भी इस तरह का चीज रहता है। मैं भी उससे पहले भी हूँ,
तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825, इसको कर लेते हैं। ये 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से हो जाएगा। क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। आप क्लास 9 में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे या उससे पहले भी 8 में भी है डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो आप चेक कर लेते एक बार। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 8 1 9, हाँ 9 आ रहा है। मतलब इन सबको जोड़ के जो आ रहा है वो आ रहा है 18। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 is divisible by 18 is divisible by 3, therefore this must be divisible by 3। तो 3 से लग जाएगा, लगाओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, इसमें 2 बचा था ना, 3 से 3 2 जा 6, 2 बचा था, 2 आया था, 22 हो गया। 3 से 21, 1 बच गया, 5 आ गया, 5 आ गया 1 पे, तो 3 3 5 जा 15। चलो अब कितने से लगेगा? 3 से लगेगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 में तो 3 से भाग लग जाता है भाई। 3 5 जा 15, इसका मतलब है इसमें भी लग जाएगा। 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा और 1 पे 5 आ जाएगा, 15 3 5 जा 15। अब इसमें लगेगा 3 से क्या? 4 2 6, 6 5 11, 11 11 11 में तो 3 से नहीं लगता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग नहीं लगा पाएंगे आप। तो 3 के बाद क्या ट्राई करेंगे? 5 से लगा के देखो, 5 से लग जाना चाहिए। लास्ट में 5 है, यस। 5 से डिविजिबिलिटी का जो कंडीशन हुआ करता था, 5 से जो डिविजिबिलिटी का कंडीशन हुआ करता था वो था कि लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो उस केस में वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां तो 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। लगाओ। 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 पे 5 आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अब इसमें कितने से लग जाएगा? फिर से 5 से लग जाएगा। 5 1 जा 5 और बन जाएगा यहाँ पे 3। अब 5 7 जा 35। अब 17 में तो सिर्फ 17 से ही लगा सकते हो। तो ओवरऑल ये आ गया 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 1। यही हो गया आपका आंसर। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। चौथा सवाल है 5005। लगाओ। इसमें कितने से लग जाएगा? इसमें कितने से लग जाएगा? 5 से आराम से लग जाएगा। लास्ट में 5 है। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। फिर कितने से लगेगा? ये 1001 आ गया। ये कितने से लगेगा? 1 1 जोड़ते हैं तो 2 ही आ रहा है। 11 से लग जाएगा। 11 से लग जाएगा। देखो 11 नमा 99, 3 को मिला रहे हैं एक साथ। 11 नमा 99 बच जाएगा 1 और 1 पे 1 आएगा 1। 11 नमा ही है, 2 को 9 लिखा गया। ग्यारह 11 नमा 99 और 1 बचेगा तो 1 पे 1 आ जाएगा 11 11। फिर इसमें लग जाएगा 7 से। अब लगा सकते हो 7 से 13 7 91,
और अब नहीं लगा पाओगे। तो ये 5005 जो था उसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू, यहां 7 से भी लग सकता था, आराम से लग जाता, क्योंकि आगे लगा है तो यहां भी लग ही सकता था। 7 1 जा 7, 3 आता, 7 चौका 28, 2 आता, 7 3 21, लग जाता आराम से। तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 कर रहे हैं, 11 इंटू 13। इन सब के पावर आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल पीस है। तो यही आंसर, दिस इज द आंसर। एंड द लास्ट वन इज, अंत वाला जो इसका है वो है 7429। देखते हैं उसका क्या होता है। यह 7429 पांचवा नंबर सवाल है, दैट इज 7429। अब देखो जरा इसमें कितना से लगेगा। 7 4 11, 11 2 13, 13 9, 13 9 22, 22 आ गया। तो 22 को अगर आप 3 से भाग लगाएंगे, 22 में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, मतलब इसमें 3 से तो नहीं लगेगा। 9 है इससे मतलब नहीं है, ये वैसा मत समझ लेना कि 5 रहता है तो 5 से लग जाता है, 9 है तो 9 या 3 से ऐसा कुछ लग जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 9 से भी डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी वैसा ही होता है जैसे 3 वाले में होता है, उसमें सम करके इन सबको जोड़ के 9 से डिवाइड करके देखते हैं। अब इन सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 में ना 9 से लगेगा ना 3 से लगेगा, इसीलिए 9 से लगेगा ना 3 से लगेगा। तो 3 के आगे क्या होगा, 5, 5 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 5 से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से जब लगाएंगे तो इसमें 5 होता यहां या 0 होता तो 5 से लग जाता, तो 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या, 7 से, 7 इकाई 7, उसके बाद हो जाएगा 4 आएगा, तो फिर एक और आ जाएगा 7 6 42, 7 से भी नहीं लग रहा है, 7 से भी नहीं लगा। अच्छा 7 के बाद क्या ट्राई करेंगे, 8 तो कर नहीं सकते, प्राइम नंबर है नहीं, 9 भी नहीं कर सकते, प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी नहीं कर सकते, प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, 11 से ट्राई करो जरा। 11 11 11 11 7 77 होता है, तो 11 6 66 हो जाएगा, 66 और 8 बचेगा, 8 पे 2 उतर जाएगा तो 82, और 11 7 77, 5 पे 9 आएगा 59, तो 11 के टेबल में 59 नहीं आ पाएगा, मतलब कि ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। अब किससे होगा भाई, हम 11 तक आ गए, अब तो पेशेंस भी खत्म हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, 13 से करके देखते हैं, शायद हो जाना चाहिए। 13 13 3 40, 13 चौका 52, 13 5 65, 13 छक 78, 6 तो नहीं लगेगा। 13 से लगेगा क्या, जरा मैं चेक कर लेता हूं, कैलकुलेटर महाराज आ जाइए, अब पेशेंस नहीं रहा, लगाइए भाग, टाइम भी नहीं है। 7429 में लगा के चेक कीजिए, लग रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 13, नहीं ये पॉइंट में आ गया, मतलब 13 से भी नहीं लगेगा इसमें। अब किससे ट्राई करे भाई, 14 भी नहीं कर सकते, ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम कहाँ है। 15 से भी नहीं कर सकते, 16 से भी नहीं कर सकते, अब 17 बचा, चलो करके देख लेते हैं 17 से हो पा रहा है क्या। 7429 डिवाइडेड बाई 17, ओ माय गॉड ये हो गया 437, 17 से हो गया, ये 17 से आ रहा है, ये 437, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 17 से तो 437 आ जाएगा, दिखाते हैं। 437 इंटू करोगे 17 तो यही आ जाएगा 7429, मतलब ये सही है, 17 से लग रहा है इसमें। अच्छा अब किससे लगेगा, इसमें ये कितना से लगेगा, 437, ध्यान देना, अभी तक अगर सब रिजेक्ट हो गया है 17 तक,
के इधर का सारा रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब अब आगे भी उसमें से किसी से नहीं लगने वाला। लगने वाला होता तो पहले लग गया होता। तो अब या तो 17 से ट्राई करो या उसके आगे 19 वगैरह या जो भी होगा उससे ट्राई करना। तो 17 से एक बार देख लेते हैं करके। 17 से करके देखो कितना आ रहा है, 437 डिवाइडेड बाय अगेन 17 कर रहे हैं, तो ये पॉइंट में आ रहा है। मतलब अब 17 से नहीं होने वाला, अब 17 से नहीं होने वाला। अब किससे होगा? 18 से तो ट्राई कर नहीं सकते, कंपोजिट है। 19 से करके देखते हैं, 19 से करके देखते हैं। तो ये हो गया 747429 डिवाइडेड बाय 19। यस, आ गया, डिवाइडेड बाय 19। ओ माय गॉड, कुछ गड़बड़ है। लेट्स रिपीट, 437 डिवाइडेड बाय 19, 23 मरतबे आ रहा है। यस, 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 23 मरतबे आ रहा है। अब 23 तो एक मरतबे आ जाएगा, मतलब इन तीनों को गुना किया जाए तो ये आ जाना चाहिए। एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूं। 17 इंटू 19 इंटू 23, 7429। यस, इट्स राइट। सो क्या लिखेंगे हम लोग? 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इन सब के पावर आप चाहे तो डाल सकते हैं, सबका पावर 1 रहेगा। यही आंसर। तो ये था आपका पहला सवाल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF, मतलब ये जो सवाल दिया गया है इसमें आपको LCM और HCF निकालना है। और एक और चीज है जो वेरीफाई करना है, वो है कि LCM इंटू, हम लोग पढ़े हुए थे थ्योरी जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी भी दो गो नंबर का LCM और HCF निकालते हैं आप, तो LCM इंटू HCF करते हैं तो उतना ही आता है जितना उस दोनों नंबर को इंटू करते हैं तो आता है। तो वो भी चेक करेंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले हम लोग LCM निकालेंगे। और LCM निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो LCM निकालने का एक मेथड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो यहां यूज नहीं करना है। अब आप क्लास 10 में आ गए, आपको कुछ नए टेक्निक सीखने हैं और सीखे भी थे हम लोग थ्योरी में, वही अप्लाई करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग इसका LCM और HCF निकालेंगे और वेरीफाई भी करेंगे कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 91। 26 एंड 91 ये दो नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 कितना हो जाएगा? 26 को अगर आप प्राइम फैक्टर लिखेंगे, चूंकि सिंस 26 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। अब 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो अब तो नहीं कर सकते, इसका कुछ यही रह जाएगा, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1। अच्छा, चूंकि 91 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 13 सत्ते 91, 7 से लगेगा सीधा, 7 इंटू 13, 7 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ये दोनों ही दोनों प्राइम नंबर है, मतलब ये अब और कुछ नहीं हो सकता इसका। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा भाई? LCM कैसे निकालते थे, याद है कुछ? LCM कैसे निकालते थे? 26, 91, इन दोनों के LCM कैसे निकालते थे? तो LCM निकालने के लिए नियम था कि जितने भी प्राइम नंबर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं उन सबको लेना है, सबका मैक्सिमम पावर लेना है। जैसे यहां पे टोटल 3 प्राइम नंबर दिख रहे हैं हमको, एक 2 है, एक 13 है 13, और एक 7 है, और ये तो 13 ही है। मतलब कुल मिला के 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स यहां पे दिखाए गए हैं, 2, 13, 7। तो 2 लेंगे, 13 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और उसका मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, तो यही लेना पड़ेगा।
13 ले रहे हैं, यहां भी है यहां भी, लेकिन इन दोनों का पावर 1 1 चल रहा है। जैसे कि अगर मान लो यहां 2 होता या यहां 2 होता, कहीं पे भी 2 होता, तो हम फिर 2 लिखते हैं यहां, क्योंकि मैक्सिमम पावर लिखना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा 13 टू द पावर 1 इनटू, अब क्या 7 7 7 है तो 7 भी लिखना है। जितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं इन दोनों ही में, जिसका जिसका एलसीएम निकाल रहे हो, सबको लेना है और उसका मैक्सिमम पावर लेना है। तो ये आ गया एलसीएम। इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 13 दूना 26 और 26 गुने 7, 26 गुने 7, 7 छक 42, 4 7 दूना 14, 4 18, तो ये आ रहा है 182। 182 आ गया एलसीएम। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया 182। अच्छा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 26 एंड 91 का कितना हो जाएगा? एचसीएफ में भी वही काम करते हैं, कॉमन। यहां पे देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में। एलसीएम लेते हैं तो उसका रूल क्या था, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं लेकिन उसका मैक्सिमम पावर लेना है। यहां पे क्या है, वही प्राइम फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन है और लिस्ट पावर लेना है, लिस्ट पावर लेना। जैसे 13 इसमें भी 13 इसमें भी, तो लेना तो 13 ही है भैया, 2 और 7 तो लेंगे नहीं हम, 2 और 7 नहीं लेंगे तो 13 लेंगे। तो 13 में कौन सा ले, जैसे 13 में मान लो यहां 13 का स्क्वायर होता और यहां 13 के पावर 1 होता सिंपली, तो मिनिमम वाला लेते हम, 13 की पावर 1 ही लेते। तो यहां कितना आ जाएगा 13, यही हो गया एचसीएफ। अच्छा एक और चीज बोल रहा है चेक करने के लिए, यहां पे एक और चीज बोल रहा है चेक करो, चेक करके बताओ। वो ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो जरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इस दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या क्या आ रहा है? यहां पे लिख सकते हो नाउ, क्योंकि अब अलग काम हो रहा है। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है, एलसीएम कितना आया है 182, 182 इंटू एचसीएफ कितना आया 13। अब इसको जरा गुना करो, 182 इंटू 13, 182 इंटू 13 2366, ये आ रहा है 2366। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों को अगर गुना करते हैं, मतलब जो नंबर था 26 इंटू 91 करो, ये कितना आ रहा है 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 2366, ये भी 2366 ही आ रहा है। मतलब क्या देखे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पर जो आता है वो उतना ही आता है जितना दोनों नंबर को डायरेक्ट गुना करने से आता है। यही कह रहा था दिखाने के लिए। देयरफॉर यहां पे लिख सकते हो, देयरफॉर ये काम सब नीचे कर लेना आप एग्जाम में। देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यस, तो यहां पे आ रहा है ये। चलिए उसी तरीके से हम लोग इसका सेकेंड सवाल भी बनाएंगे, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। Yes. So second question is 510 and 92। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग, क्योंकि 510 का अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से तो लग जाएगा, 2 इंटू 2 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा 250, 255, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 1
और 2×5 = 10, तो 2 × 2 55 आएगा। अच्छा 255 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 से लगेगा, 5 से लग जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2×5 × 50 25 इंटू 51 हो जाएगा। 5 5 5 25 और 5 1 51 हो गया ये। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × ये तो 5 हो गया, इसको लिख सकते हैं 13×7 = 51, 7 × 13, 13×7 सॉरी 13×7 तो 91 हो जाता है ना जी, 17×51 होता है, 3 7 जा 17 जा 17×51 3 17 जा, तो ये आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 17 का पावर भी 1। तो इस तरह से ये लिखा गया 510। अगेन 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 92, 92 का अगर करेंगे तो 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 चौका 8, 45 दूना 90 46। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 46 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 2 2 4 2 23, और 23 को क्या, 23 को नहीं लिख पाओगे, कुछ वही रह जाएगा। तो उधर देखो वो आ गया फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया 2⁻1 2⁻, इसको ऐसे लिखो 2² × 23⁻1। अब क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लो जरा, एलसीएम इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 मिला, इन दोनों में 2 है, कौन कौन प्राइम नंबर यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, 17 यूज हुआ है, 23 भी यूज हुआ है। तो सब लेंगे एलसीएम में, 2 ले रहे हैं तो 2 का मैक्सिमम, इधर 2 का पावर 1 है, उधर 2 का स्क्वायर है, तो वही वाला लेंगे, 2² × 3 ले रहा है, 3 और 3 तो कहीं है नहीं तो यही लेना पड़ेगा, तो 3⁻1 × अब 5 यही है सिर्फ, तो 5⁻1 मैक्सिमम यही है, × 17⁻1 × 23⁻1, ये काफी लंबा वैल्यू आ रहा है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट यू विल गेट 2 नहीं है ना, 2 2 4 हो जाएगा, 4 × 3 × 5 × 17 × 23, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, तो ये आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 दोनों में है, तो 2 तो लेंगे, 2 तो लिया जाएगा, और 2 का मिनिमम पावर लिया जाएगा, एचसीएफ में मिनिमम पावर लिया जाता है, तो 2 का वहां स्क्वायर था, यहां 2⁻1 था, तो यही ले लिया है। उसके बाद 3 देखो, 3 यहां 1 है, वहां भी 3⁻1 है, तो वो भी लिया जाएगा 3⁻1, दोनों में आ रहा है 2 और 3, 5 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 17 तक दोनों में आ रहा है, 2 3 5, 5 लेंगे तो 5 का पावर तो 1 ही है, तो 5 का पावर 1 ही ले लो, इनटू अब कुछ कॉमन, हाँ 17 भी आ रहा है कॉमन, 23 इज नॉट कॉमन, 17 तक कॉमन आ रहा है, तो इनटू 17। अब इसको जरा गुना करो, कितना आ रहा है, इसको गुना करके आता है 2 × 3 × 5 × 17, 510 आ रहा है ये, 510। तो इस तरह से ये एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया। अब बारी है वेरीफाई करने की, तो इधर हम वेरीफाई कर लेते हैं, इधर वेरीफाई कर लेते हैं।
ये है नाउ LCM into HCF, LCM into HCF मतलब 23460 into 510 ये कितना आ जाएगा भाई? आ जाइए। तो ये आ रहा है 23460 इंटू 510 ये आ रहा है, काफी ज्यादा आ रहा है। तो 11964600 11964600 यस। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना आ जाएगा? अल्सो 510 इंटू 92 करो, 510 इंटू 92 510 इंटू 92 510 इंटू सॉरी 510 नहीं था ना, वो तीसरा वाला है, ये वाला है। 510 इंटू 510 23460 इंटू 592 2 इंटू 46 20 चौका 80 3 चौका 12। हाँ ठीक है, एलसीएम निकाले हैं तो 2 स्क्वायर 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 7 टू द पावर 1 और ये 23। मुझे लग रहा है कहीं पे फॉल्ट हुआ है। 23 4 60 कहीं पे फॉल्ट हुआ है। इसका 510 का जब हम कर रहे थे उसका तो ठीक है, वो आ गया। 510 का जब हम लोग निकाले थे तो उसका 510 इंटू 92 46,920 आ रहा है। 46,920 ये कुछ ज्यादा आ रहा है, कहीं पे तो फॉल्ट है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं। 2 का स्क्वायर 3 टू द पावर 1 एलसीएम कितना आना चाहिए? एलसीएम आना चाहिए 510 510 510 into 92 divided by LCM। LCM आ रहा है 92 510 गुना करने पर इतना आ रहा है। अगर मैं किसी एक को सही मानूं, HCF 510 तो नहीं हो सकता, HCF में ही फॉल्ट है। HCF 510 नहीं हो सकता। LCM तो फिर भी ठीक लग रहा है। HCF आपको आना चाहिए था, डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 23460 HCF 2 आना चाहिए था जी। HCF 2 आना चाहिए था जी। HCF में कुछ फॉल्ट है। हाँ मिल गया, फॉल्ट मिल गया। मैं जब HCF निकाल रहा था तो मैंने गलती कर दिया था। गलती ये था कि इसमें से हमने काउंट करने लगा, जबकि मुझे यहां से करना चाहिए था। तो इस दोनों में अगर आप देखते, इसका जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला था 510 का, कुछ इस तरीके का हुआ करता था। 510 का जो हमने प्राइम फैक्टर निकाला था तो ये 7 13 17 तिहाई 51, 3 से 17 मरतबे 17 तिहाई 51 और ये उसके बाद आ जाएगा, ये 2 से लगेगा, अभी 2 से लगा सकते हो
2 से लगाओ। शुरू में ये जो आया था वो कुछ इस तरह का आया था, 510 का जब हम लोग निकाले थे 2 से, 2 दूना 4, 1 पे एक आ जाएगा 11, 2 पंचे 10, 1 255, यहां तक सही है। फिर लगाओ 5 5 10 2 12, 3 6 12, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15, फिर लग जाएगा, फिर लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 17 7 17 5 85, 5 से लग जाएगा, 17 मरतबे 5 गए 5 3 5 से 35, अब नहीं लगेगा। तो ये आ रहा है, ये जो आ रहा है 510 का जो HCF आ रहा है, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो इस दोनों में, इसमें देखना चाहिए था मुझे, ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, मुझे इसमें देखना चाहिए था 92 का ये फैक्टर है, 2 स्क्वायर इंटू 23 टू द पावर 1। तो अब देखो इसमें ये ऐसा कुछ है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसा कुछ है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसा कुछ है, और वो है 2 स्क्वायर इंटू 23 टू द पावर 1। अब देख लो, अब देख लेते हैं, ये नहीं है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम तो सही निकला है, देख लो, वहां 2 का स्क्वायर है तो 2 लेंगे, तो 2 का स्क्वायर ले लिए, वहां 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद इसमें है आपको 5, तो 5 टू द पावर 1 भी लेना पड़ेगा, 7 टू द पावर 1 भी लेना पड़ेगा, 22 3 टू द पावर 1 भी लेना पड़ेगा, सब ले लिए, तो वो एलसीएम बिल्कुल ही सही आया, एलसीएम में कोई फॉल्ट नहीं है। एचसीएफ में फॉल्ट आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो दोनों में क्या है, इस दोनों में तो सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है जी, 2 का स्क्वायर है उसमें, और तो कुछ है नहीं, 2 के अलावा दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 2 लिया जाएगा, और 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, मिनिमम पावर 1 है, तो मिनिमम वाला लिया जाएगा, मिनिमम। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2, ये मिस्टेक है, एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ गया 2 टू द पावर 1, तो यहां पे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, यस, इनटू 2, और ये आ रहा है, इसको गुना करने से आ रहा था, कितना आ रहा था भाई, 2 3 4 6, 2 3 4 6 0 इंटू 2, 46920, 46920। अच्छा, उस दोनों नंबर को अगर गुना करते हैं तो कितना आएगा, 510 इंटू 92, 4690, ये भी वही आ रहा है, 46920, अब सही है, तो वेरीफाइड हो गया यहाँ पे। तो हमने देखा, क्या देखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 510 इंटू 92। चलिए एक और सवाल है इसमें, तीसरा सवाल, इसको मिटा लिया जाए, इसको मिटा लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है 3 3 6 एंड 54। फिर से वही काम करेंगे जो करते आए हैं, 3 3 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 से तो लग जाएगा, 2 इंटू कितना, 2 इंटू डायरेक्ट कर लेते, छोड़ो ऐसे मत करो, कर ही लो, 3 3 6 कर ही लो, ये 2 से लग जाएगा, 2 1 2, 1 बचेगा, 1 पे 3 आएगा 13, 2 6 12, 1 आएगा, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 से नहीं लगेगा, कितने से लगेगा, 21,
7 3 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 1 जा 7, मतलब 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 टू द पावर 4। अब तो हम लोग समझदार हो गए हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1, और ये है 54। 54 का अगर आप करेंगे, 54 का अगर आप करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 1 2 7 14, 27 दूना 54। अब 3 से लगेगा 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा 3 3 जा 9, फिर 3 से लगेगा 3 1 जा 3। मतलब हम ये कह सकते हैं 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 का क्यूब। तो ये दो चीज है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसी दोनों के हेल्प से एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देख लो जरा, 2 3 2 3 7, 2 3 7, 2 2 3 7, ये 3 चीजें यूज हुआ है पूरे में। तो एलसीएम निकालेंगे तो तीनों लेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो 2 का पावर यहां 1 है, 2 का पावर यहां 4 है, तो 4 वाला लिया जाएगा। 3 ले रहे हैं तो 3 का पावर यहां 3 है, 3 का पावर यहां 1 है, तो 3 का पावर 3 ही लिया जाएगा। उसके बाद 7 ले रहे हैं तो 7 तो एक ही है भाई, 7 के पावर 1। इसको गुना करोगे तो आएगा, इसको गुना करने से आता है 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं 16 इंटू 3 का क्यूब, 3 देना होती है 27, 27 इंटू 7, 30 24 आ रही है, एलसीएम आ रहा 30 24, तो एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, तो यहां 2 चल रहा है, यहां भी 2 चल रहा है, 3 भी कॉमन है, तो इस सब का मिनिमम पावर लेना पड़ेगा दोनों में जो है। तो 2 यहां 2 यहां, इसका पावर मिनिमम है 2 का पावर 1, 3 यहां 3 यहां, 3 का पावर 1, तो एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा उतना। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखो जरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, 3024 इंटू 6 करो, कितना आ रहा है ये, 3024 इंटू 6, 18144, 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कर लो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कितना आ रहा है 336 इंटू 336 इंटू 54, ये कितना आ जाएगा 336 इंटू 54, वही आ रहा है 18144, यही आ रहा है। देयरफॉर वेरीफाइड, मतलब कि वो चीजें हो रही है। मतलब हमने ये देखा कि किसी भी अगर किसी भी 2 इंटीजर अगर हम ले लेते हैं, कोई भी 2 इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उन दोनों को गुना करते हैं तो उतना ही आता है जितना उन दोनों नंबर को डायरेक्ट गुना करने से आता है। यस, अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। एलसीएम एचसीएफ निकालना, ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर ही एलसीएम एचसीएफ पे आधारित है। तो यहां पे एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके कह रहा है निकालने के लिए। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टकट अपनाएंगे हम लोग। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 से शुरू करो अगर पॉसिबल है तो।
2 × 6 और 6 को लिख देंगे 2 × 3, मतलब ये बन जाएगा 2² × 3⁻1। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, मतलब 3 × 1 5 × 1। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 3 × 1 7 × 1। अब बताओ इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस, वही काम। लेकिन 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 यहां एलसीएम निकालने के लिए तो वही प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन वेरीफाई जो वहां कर रहे थे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो 2 को नंबर पे अप्लाई हो रहा था, 3 को के लिए वो वैलिड नहीं है। मतलब कभी अगर ऐसा हो एलसीएम ऑफ, मान लो 3 को नंबर है ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ 3 को नंबर वही सेम नंबर ए बी सी, इसको अगर आप निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ गुना करेंगे, सोचेंगे कि उतना ही आ जाए जितना ए इंटू बी इंटू सी करके आता है, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 को नंबर के लिए वो चीज वैलिड था, 3 नंबर के लिए वो वैलिड नहीं था। 3 नंबर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो चाहे तो आप लगा सकते हैं। 3 नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होता है, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए 3 नंबर है और आपको 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। 3 नंबर है ए बी सी, इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इंटू सी। उसके बाद इधर सारा का सारा एलसीएम ही रहेगा, अभी जो भी लिखेंगे उसमें सब किसी न किसी टाइप का एलसीएम रहेगा, वो सॉरी एचसीएफ रहेगा। एलसीएम निकाल रहे हैं तो उधर एबीसी इंटू एबीसी, तो ये तो है ही ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी और डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2 करके लेना पड़ेगा, ए इंटू ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए बी बी सी सी ए। 2 का पेयर लिए हैं, 3 को अगर समान हो 2 का पेयर करना हो तो इसी तरीके का हो सकता है। ए के साथ बी लोगे, ए बी के साथ सी लोगे और सी के साथ ए लोगे, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इस तरीके से वहां पे निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना हुआ सपोज 3 नंबर का, तो इसमें क्या करेंगे, फिर वही बात, यहां पे ए बी सी रहेगा, ए इंटू बी इंटू सी इंटू इधर सारा एलसीएम रहेगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ सी ए। इस तरह से आप सारा वैल्यू डालेंगे तब आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब एलसीएम निकालना हो तो उधर एबीसी इंटू सारा फॉर्मूला जो है वो एचसीएफ वाला है, एचसीएफ निकालना हो तो एबीसी इंटू सारा फॉर्मूला जो है एलसीएम वाला है। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब हम जो कर रहे थे वही करते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी हो गया जो कभी कभार यूज आता है। यस, तो हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे जो कहीं भी होगा। 2 है, हाँ 2 है तो 2 का पावर मैक्सिमम वाला ले लो स्क्वायर, 2 यहां है और यही है बस 2 का स्क्वायर। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और 3 का पावर मैक्सिमम एक ही दिख रहा है मुझे, तो 3⁻1 हो गया। 5 देखो, 5 यहां है, बस यही है 5⁻1। 7 भी यही है, बस 7⁻1। अब इसको कर लो गुना, इसको गुना करोगे तो आएगा, इसको गुना करोगे तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 35 कर लो ना डायरेक्ट, 420 आ गया। ओ माय गॉड, 420 ही काम हो गया ये। अच्छा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो तीनों में क्या है, 2 है, नहीं 2 नहीं है, तीनों में 3 है। वाओ,
तीनों में 3 है और कुछ नहीं ऐसा जो तीनों में हो। और HCF जब निकालते हैं तो तीनों में जो होता है वो लेते हैं, तो 3 ही लेंगे यहां पे, और तो कुछ है नहीं सब में। तो इस तरीके से आपका HCF आ गया, तीनों का HCF आ गया ये 3 और LCM आ गया ये 420। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें वेरीफाई नहीं करना इसलिए ये सवाल इतना ही है, बन गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है 17, 23 और 29। 17 को क्या लिख सकते हो? कुछ नहीं, बस यही लिख सकते। 23 को क्या लिख सकते? कुछ नहीं, बस यही लिख सकते। 29 को क्या लिख सकते हैं? बस सारे के सारे प्राइम नंबर है, कुछ नहीं हो सकता इसका। अभी ये एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सब के सब लिख दो ना, 17 इंटू 23 इंटू 29 कर लो गुना, कितना आ जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29, 11 33 9, 11 33 9। तो ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखो कुछ कॉमन है सब में, कुछ नहीं तो एक तो होता ही है भैया, तो एक हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हो गया एक, एलसीएम हो गया 11,339। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, बोले तो 2 का क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम सभी डिफरेंट है, सभी लेने पड़ेंगे। तो क्या करोगे? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। ये कितना आ गया भैया? आ जाइए, आप ही की कमी महसूस हो रही है। 2 का क्यों करोगे तो हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 25, 1800 आ रहा है। एलसीएम आ गया 1800। एचसीएफ क्या आ जाएगा भैया? सब में क्या है कॉमन? कॉमन तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक तो होता ही होता है, सब में एक तो होता ही होता है। तो एचसीएफ आ गया 1, यही आंसर। तो इस तरह से तीनों हमने बनाया। अगले सवाल पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल बड़ा ही आसान है, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं क्या यहाँ पे। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 इज इक्वल टू 9। इन दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है और वो है 9। पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, जो दिया है उसका यूज करना है। देखिए वैसे देखा जाए तो हम डायरेक्टली इस दोनों नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। हम डायरेक्टली 306 एंड 657 का एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। यहां पे इसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। प्रोडक्ट मतलब गुना ऑफ द नंबर। तो उस हिसाब से
HCF इन दोनों नंबर का दिया हुआ है 9, एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम रहने दो, HCF की जगह पे डाल दो 9, दिया हुआ है तो डाल दो। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब इज इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657। यहां से आप एलसीएम एक लाइन में निकाल सकते हैं, उतना लोचा नहीं करना पड़ेगा। और यही सवाल चाह भी रहा है कि आप ऐसे ही निकाले, डायरेक्ट एलसीएम ना निकाले। तो इसको जरा डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। इसको जरा डिवाइड करो, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, यार है 22,338 22,338 22,338 22,338। तो ये आ गया एलसीएम। एलसीएम उतना आया है और एचसीएफ था 9, तो मुझे लग रहा है कि इसको गुना करके उतना ही आ जाएगा, आएगा ही। अगर ये कैलकुलेशन सही हुआ तो आना ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि एलसीएम वही होगा 22,338, अगर कैलकुलेशन सही हुआ तो, और सही होना ही चाहिए। एक बार मैं रीचेक करना चाहूंगा, मुझे डाउट हो रहा है। लेट्स रीचेक। इट्स 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 22338। सही है, सही है। तो यही आंसर, दिस इज द आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर सवाल। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 to the power n, 6 to the power n में जब हम n का वैल्यू पुट करना चालू करेंगे, n का वैल्यू कौन सा रहेगा, नेचुरल नंबर। n का वैल्यू क्या रहेगा, एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है ना, 1। अगर मैं 6 के पावर 1 डालू, n के जगह पे 1 डालू तो कितना आ जाएगा 6। अगर मैं 2 डालू तो 6 का स्क्वायर बनेगा 36। अगर मैं 3 डालू तो इस तरीके से जाएगा। लेकिन आप गौर करें, कितना भी आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, कभी भी ऐसा सीन नहीं आएगा कि उसमें 0 आ जाए। चाहे आप कोई भी पावर डाल लो, 6 का पावर कुछ भी डाल लो, वो 0 नहीं आएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 0 आने के लिए 0 होना चाहिए। भैया आम का पेड़ पे आम तभी फरेगा जब पेड़ आम का हो। तो 0 तभी आता है जब पहले से उसमें 0 हो। अब पावर कुछ भी बढ़ाओ तुम, अगर पहले से 0 नहीं है तो 0 आने के कोई चांसेस नहीं है, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर पावर उस पर डालते रहो। तो यहां पे क्या रीजन दिया जाएगा, वी नो दैट, यहां पे लिखना पड़ेगा इसके आंसर में, वी नो दैट any natural power of a number, any natural powers of a number will end with 0, will end with 0 only when the number have 2 and 5 as a prime factor, as a prime factor। तो यहां पे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 क्या है भाई, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 बराबर
2 × 3, तो इसमें तो 2 और 5 आया ही नहीं। 2 और 5 हर हाल में होना चाहिए, तभी आप कोई पावर डालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 2 और 5 होगा मतलब 2 × 5 10, मतलब 0 आ रहा होगा, उसमें 0 आ रहा होगा। 0 होगा मतलब क्या, 1 पे 0, 10 टाइप का कुछ होगा। तो 2 × 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0 लाने के लिए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 जो आ रहा है वो 2 × 3 आ रहा है, विच डज नॉट कंटेन, which does not contain 2 and 5 as a prime factor. Therefore, any natural power of 6 to the power n will never end with 0। एंड मतलब जैसे लास्ट में इधर यूनिट प्लेस पे 0 आने का, एंड विथ 0 का मतलब कुछ ऐसा आना हो गया, जैसे मान लो लास्ट में 2 4 6 ऐसे 0 आ जाना, ये वाला ऐसे एंड विथ 0 का ये मतलब हुआ। तो ऐसा सीन कभी नहीं आएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर, ये पूरा का पूरा जो नंबर दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये जो नंबर दिया हुआ है ये एक सवाल है और ये एक अलग सवाल है। ये दोनों अलग अलग है। कह रहा है कि ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है, व्हाई, एक्सप्लेन करो। तो देख लेते हैं जरा क्यों कैसे। यहां पे अगर आप देखें 7 × 11 × 13 + 13 है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 × 1। अच्छा इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में मुझे एक चीज कॉमन दिखा है, दैट इज 13। तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 × 11, यहाँ क्या बचेगा 1, 13 कॉमन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 13 × 77 और एक 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 × 13 × 78, मतलब कि 2 × 3 × 13, मतलब ये आ गया 2 × 3 × 13 का स्क्वायर। तो चूंकि चलो 2 पार्ट कर दिए ए बी, चूंकि इट contains more than 2 prime factors, more than 2 prime factors, therefore it is a composite number, it is a composite number। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन यही है, जिसमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब बी पार्ट में भी ऐसा ही है, इसमें भी वही बात है। देख लो जरा, ये लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 × चलो 1 लिख लेते हैं। अब दोनों में देखो क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन दिखा मुझे, दोनों में मुझे ये 5 कॉमन दिखा, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 5 कॉमन ले ले तो यहां पे ये एक तो बचेगा ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करो जरा भाई, गुना कर लो इसको। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × इतना आ गया 8001, तो 8009 हो जाएगा ये, सॉरी 1009। यहां आ रहा है 5 × 1009। अब 1009 का जो भी प्राइम फैक्टर हो, लेकिन मोर देन
इस कुछ दो को तो हो गया ना, दो या दो से ज्यादा होता है तो आराम से कहते हैं। तो वही बात फिर से ये लिख देंगे, इट कंटेन्स मोर देन टू, इसमें और निकल के आएगा, इसमें कुछ और निकलेगा, इट कंटेन्स मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये, कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक ऐसा सर्किल जैसा, एक सर्किल के जैसा मान लो कुछ ऐसा है, एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कल है, इस पे क्या हो रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, खेल का मैदान है, उसी के आसपास ऐसा सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, रोड बना हुआ है। सोनिया है एक, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये इस फील्ड के, फील्ड है, पूरा फील्ड है, इसके चारों तरफ ऐसा बना हुआ है, इस फील्ड के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है? सोनिया को लगता है 18 मिनट। और कौन है भाई इसके साथ? वाइल रवि। अच्छा रवि को लगता है, लड़का है, 12 मिनट। ओ तेज दौड़ रहा है ये, 12 मिनट में कंप्लीट। सोनिया लड़की है, ये धीरे धीरे दौड़ रही है, 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट। रवि लड़का है, फास्ट दौड़ता है, 12 मिनट में ही चक्कर कंप्लीट कर लेता है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहा मान लो कि दोनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू करेगा, मान लो यहीं से दौड़ना शुरू करेगा, यहीं से सोनिया और रवि दो यहीं से दौड़ना चालू करेगा। फिर क्या है? एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही दिशा में जाएगा। जैसे दोनों अगर इधर दौड़ रहा है तो इधर ही दौड़ेगा, दोनों ऐसे दौड़ेगा दोनों। कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि फिर से ये यहीं पे ये सोनिया और रवि कब मिलेंगे बता दो। देखो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें या तो एलसीएम निकालना रहता है या एचसीएफ निकालना रहता है। एक ट्रिक से थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इसमें एलसीएम निकालता हूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 18 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 36। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं तो आ जाएगा 2। तो एचसीएफ कह रहा है 2 मिनट, एलसीएम कह रहा है 36 मिनट। मतलब कि 2 मिनट, क्या 2 मिनट में मिलेगा? क्या 2 मिनट में मिलेगा? यहां से ये तेज दौड़ता है, ये स्लो दौड़ती है, तो यहां से दौड़ना चालू होगा 2 मिनट में। अगर 18 मिनट में एक चक्कर होता है, इसका 12 मिनट में एक चक्कर होता है, तो तुम ऐसा समझ सकते हो, इसको 3 सेक्शन में बांट के समझो, 3 सेक्शन में बांट के समझो। 6 3 12, 6 2 12, 6 3 18, इसको 3 सेक्शन में हम बांट दे रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। देखो टोटल इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल 3 पार्ट है। अगर सोनिया 18 मिनट लेती है कंप्लीट करने में, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक 6 मिनट में पहुंच जाएगी, फिर यहां से यहां तक अगले 6 मिनट में पहुंच जाएगी, 12 मिनट हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक अगले 6 मिनट पहुंच जाएगी और 18 मिनट में यहां पहुंच जाएगी। रवि 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब
6 मिनट में रवि यहां होगा आधा के पास। 6 मिनट में रवि, 6 मिनट में रवि, 6 मिनट में रवि आधा यहां आगे रहेगा। 6 मिनट में रवि आधा पे आ जाएगा, तभी तो 12 मिनट में आएगा। तो अगर मैं 6 मिनट में सोचूं तो ये यहां रहेगी, सोनिया यहां रहेगी और रवि यहां रहेगा, तो मतलब रवि आगे आगे चलेगा। सही बात है भाई, तेज दौड़ रहा है ना तो आगे आगे चलेगा। तो 2 मिनट में कहां से मुलाकात होगा भैया? 2 मिनट में अभी दौड़ चालू ही हुआ है, अभी दौड़ चालू ही हुआ है। 2 मिनट में इधर कहीं होंगे, रवि आगे आगे होगा, सोनिया पीछे पीछे होगी। तो मिलन कहां हुआ? तो आगे पीछे जा रहे हैं। मिलना कह रहे हैं यहीं पे मिलना चाहिए, यहीं पे मिलना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 12 मिनट तो लगेगा भाई, क्योंकि 12 मिनट के बाद ही तो कोई यहां पहुंचेगा। तो मिनिमम 12 मिनट होने चाहिए आंसर, जो कि एलसीएम से 36 आ रहा है, एचसीएफ से 2 आ रहा है। तो एचसीएफ से तो काम नहीं बनने वाला, यहां एलसीएम ही निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? 18 12 का एलसीएम जैसे निकालते हो निकाल लेना। 18 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 36। 36 मिनट, मतलब 36 मिनट में ये दोनों फिर से मिलेंगे। हाँ सही में सर, कैसे 36 मिनट कैसे मिलेंगे? देखो कैसे मिलेंगे, समझो। 36 मिनट की जब बात है तो ये सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। एक राउंड 18 मिनट में, 2 राउंड 36 मिनट में। तो 36 मिनट जब बीतेगा तो सोनिया यहीं आके रुकी हुई रहेगी, और 36 मिनट में ही 12 मिनट में ही एक राउंड लगाता है, तो 3 राउंड मार लेगा ये। 12 24 36, मतलब 36 मिनट में रवि भी यहां पहुंचल रहेगा। लेकिन फर्क यही है कि वो 3 राउंड लगा के पहुंचल रहेगा और सोनिया 2 राउंड लगा के पहुंचल रहेगी, लेकिन पहुंचल रहेगी। मिलन होगा, दोनों का मिलन होगा, आराम से होगा। तो कब होगा मिलन? 36 मिनट बाद। यही हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। अगर आप इसके आगे .com लगा लेते हैं किसी भी ब्राउजर में जाके, तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877699977। तो रहने देते हैं आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।